हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं लेक्चर नंबर 4 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के साथ। तो चलते हैं जी बेसिक लर्निंग के लिए, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो कल हमने जो था उसकी बेसिक वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह को देखा था, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स प्रोग्राम करके देखेंगे। तो चलते मैं सबसे पहले डव सी प्लस प्लस प्रोग्राम को ओपन करता हूं जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आपके सामने ये आईडी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फाइल पर क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और सोर्स फाइल ले लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एज़ यूजुअल मुझे यहाँ पे हैश इंक्लूड, मैंने आपको कल भी सारा कोड बताया था, खुद ही लिखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें हर सूरत लिखनी ही लिखनी है, दैट इज़ कॉल। और उसके बाद यूजिंग स्पेस, और उसके बाद हमारा आ जाएगा जी मेन मेथड फंक्शन, और इसके अंदर ही हम एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे तो गाइस हम सबसे पहले आज कुछ एरर्स को भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पैरेंथेसिस को हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, आज लेक्चर नंबर 4, इसको सबसे पहले मैं सेव कर लूँ। लीजिए, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक C++ प्रोजेक्ट के नाम से था, उसमें मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे एरर जनरेट होगा। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने पैरेंथेसिस हटाई है। अगर आप ये चीज़ जो मैंने बताई थी कि हर सूरत आपने लिखना ही लिखना है कोड है, इसमें से कोई चीज़ छोड़ देते हैं, जैसे ये पैरेंथेसिस था, या इस सेमीकोलन को नहीं लगाते, या आप कह लें कि रिटर्न RE यहाँ पे डबल T डाल देते हैं, ठीक हो गया, या आप ये एक नहीं लगाते, तो ये सारे सिंटैक्स एरर्स में, सिंटैक्स कहते हैं लिखने के जो रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उनको अगर हम कह लें कि तोड़ते हैं या उनको फॉलो नहीं करते, तो वो जो हमारे हमसे मिस्टेक होती है, तो हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे, दो एरर, एक लॉजिकल एरर है, करंट टाइम एरर है, उनसे भी मैं आपको फेमिलियर करवा दूंगा। तो मैं सिंटैक्स एरर के बारे में थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आज एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम ये क्या है कि मैंने जो है वो यूज़र से बेस और हाइट लेनी और एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और इसका एक का नाम मैं बेस रखूँगा वेरिएबल का नाम, और एक का नाम मैं हाइट रख देता हूँ, और साथ ही मैं एक का नाम वेरिएबल का फ्लोट ही टाइप का ले लेता हूँ, उसका नाम एरिया रख देते हैं। सबसे पहले मैं सी आउट करो, यूज़र को प्रॉम्प्ट करने के लिए एक मैसेज मिलेगा कि आप क्या करें जी, इंटर द बेस, क्या बेस को इंटर करें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सीन लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और सबसे पहले यहाँ पे बेस वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जिस वेरिएबल का नाम आपने बेस रखा है, सेम एज इट ही आपने उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पे BA आपने स्मॉल लिखा और यहाँ पे B कैपिटल कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो जो है वो आपका सिंटैक्स एरर होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सी आउट करता हूँ, फिर यूज़र से एक जो है वो प्रॉम्प्ट करता हूँ कि इंटर द हाइट, आप क्या है हाइट क्लास पे सेमीकोलन आ गया। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, सीन करवाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और किस में करवानी, हाइट में करवाना है। ये लें जी, मैंने हाइट लिख दी है, ठीक हो गया। अब देखो वही स्पेलिंग जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वही स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आगे मैंने एरिया मालूम करना, तो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, शेयर कर लेता हूँ। उसके है कि 0.5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया बेस और 0.5 आपस में जो है मल्टीप्लाई होके किसको साइन हो जाएगा उसका। ये कल हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट को साइन किया था कि यूज़र फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 देता है, यहाँ पे क्या देता है 15, तो 10 और 15 आप 150, फिर इससे मल्टीप्लाई होके एरिया इसके अंदर रिजल्ट आ जाए। आगे हमने क्या करना है, इसको आउटपुट कराना। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आउट, और यहाँ पे जो है जी मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूँगा एरिया इज़, ये मैं एक मैसेज भी ताकि साथ लिखा आ जाए, और यहाँ पे जो है मैं एरिया वेरिएबल लिख दूँगा। एक चीज़ जो है वो मैं गाइस बता दूं कि जो भी चीज़ आप विद इन डबल कोटेशन लिखेंगे वो एज इट प्रिंट होगी। एज इट से मुराद है कि वैसे की वैसे, इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप डबल कोटेशन के बगैर लिखते हैं, इसको मोस्टली जो है वो वेरिएबल्स को लिखा जाता है।
अब देख लें वेरिएबल्स को या कीवर्ड्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखें कि उसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो प्रिंट होती है हमेशा, ये बात ध्यान में रख लें। लेकिन जो चीज़ ये देखें मैंने डबल कोटेशन के अंदर ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है, जो ब्लू चीज़ लिखी है वैसे की वैसे प्रिंट हो। ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे एरिया ही लिखना, एरिया इज़ फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अकेला एरिया भी लिख सकता हूँ, मतलब इसके अंदर आप कोई भी मैसेज स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या आप ये लिख लें आउटपुट इज़, ठीक है। तो ये सिर्फ मैसेज। तो सबसे पहले यहाँ से सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। अगर टाइम देखें 1.6 आ गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ से मैं रन करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है कि इंटर द बेस, मैंने बेस जी 10 इंटर करवा दी, फिर मैं इंटर करता हूँ, कहता है इंटर द हाइट, मैंने 20 हाइट इंटर करवा दी कीबोर्ड से, फिर मैंने इंटर की प्रेस की कीबोर्ड से, और फिर मैंने इंटर किया तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है एरिया इज़ 100 उसका आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखी थी वो वैसे की वैसे ही प्रिंट आउट हो रही है, ठीक है। तो इस आउटपुट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हमने देखा कि बेसिक प्रोग्राम है, आप कर सकते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप सी इन करें, सी आउट करें, ताकि जो है प्रैक्टिस में, पहले आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप जो है वो एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। एंडल या \n है, इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। आज जो है वो हम आगे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिंपल हम इफ़ स्टेटमेंट वगैरह को जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसको कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि किस तरह जो है वो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ हम उनके रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, उनका इस्तेमाल भी देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, किसी प्रोग्राम को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। आप अपने पास सेव रखिए क्योंकि आपने तो काम करना है। मैं जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मार्क्स के नाम से डिक्लेयर कर लिया, और मार्क्स जो वेरिएबल है उसको मैं वैल्यू साइन करवा देता हूँ यहाँ पे 60, ठीक हो गया। तो इस सूरत में जो है वो स्टूडेंट्स आप देखें कि जब मैंने ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको 60 वैल्यू साइन कर दी है, तो इस वेरिएबल के अंदर 60 स्टोर हो चुका है। अब आगे जो है वो मैंने आपको बताया कि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले इफ़ पढ़ना है। इफ़ समझ लें एक कीवर्ड है, इफ़ का मैंने अगर होता है कि इफ़ मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ मार्क्स जो हैं वो क्या हूँ, ग्रेटर, इसको ग्रेटर साइन कहते हैं जी, ठीक है। ग्रेटर देन हो, ठीक है, और किससे ग्रेटर हो, फॉर एग्जांपल 40 से ग्रेटर हूँ, 40 के इक्वल हो या 40 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो इक्वल का साइन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, मैं साथ इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, मैं इंटर कर देता हूँ, तो सी आउट क्या करवा दे, योर पास ये लें जी, यूआर पास का आपको मैसेज दे देगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रन कर देते हैं। मैं रन करता हूँ तो देखिए मैसेज आ रहा है यूआर पास। पास का मैसेज क्यों मिला, अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूँ। अब ये जो चीज़ मैंने लगाई इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। ये ग्रेटर का साइन है, ये वाला एंगल ब्रैकेट जो है लेफ्ट साइड पे जो ओपन होती है, इसका मुंह कह लें, जो जिस तरफ होता है फेस जो है ओपन होगा, वो समझ लें ग्रेटर को इंडिकेट करता है। जिस दर अगर इसकी नोक इस तरफ होती जो लेस देन को, इस साइड पे है तो नोक 40 की तरफ है, तो ये लेस को जो है वो डिफाइन कर रही है। और साथ इक्वल का साइन अगर दोनों इस्तेमाल होंगे तो ये, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का। इंटीजर एक डाटा टाइप है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं, और 60 मैंने उसको जो है वो असाइन कर दिया मार्क्स को। अब मार्क्स के अंदर होल जो मेमोरी लोकेशन है 60 पड़ा हुआ, मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ अगर मार्क्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 60 पड़ा हुआ है, और कंपैरिजन किससे करें हम, 40 से करें। इफ़ 60 ग्रेटर हो, मतलब 60 जो है वो 40 से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक होगा। ये जो इफ़ कंडीशन है जो आउटपुट देती है वो 0 या 1 की फॉर्म में देती है। अगर तो इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो इसका आउटपुट 1 आता है, अगर इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन जो फॉल्स होती है तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 आता है। अब देखिए जाहिर सी बात है 60 जो है वो 40 से बड़ा है, ग्रेटर है, 60 इज ग्रेटर फ्रॉम 40,
रिजल्ट ट्रू आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो इसके फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो रन होगी। और इसमें क्या लिखा था, यू आर पास, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 60 की जगह पे यहाँ पे मैं वैल्यू इसको 30 असाइन कर देता हूँ। 30 साइन को यहाँ से मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ से मैं कंपाइल करता हूँ। पहले कंपाइल करने के बाद अब मैं रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब इफ़ वाली, मतलब जो मार्क्स है वो ग्रेटर नहीं होता 40 से, और मार्क्स के अंदर अब हमने 30 की, जारी सी बात है 30 जो है वो 40 से ग्रेटर नहीं है। जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कभी भी उसके फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये था सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ इफ़ एल्स को देखते हैं। एल्स जो है इसका अल्टरनेटिव होता है, कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ऊपर वाली ट्रू, ये देखें ये फॉल्स हुई थी, फॉल्स होने के बाद ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इसके लिए समझ लें कि एक ऐसा ब्लॉक बन जाता है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कुछ ऐसा ब्लॉक भी होना चाहिए जो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ एल्स, और सी आउट के अंदर यहाँ पे जो है वो हम मेंशन करेंगे यू आर फेल, आप फेल हैं, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दें। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो है अब मैं रन कर देता हूँ। अब रन करके देखें तो यू आर फेल का मैसेज आ रहा है। तो जो हमारे पास पहले जो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट थी उसमें ये हमारे पास नहीं आ रहा था। अब मैं थोड़ा सा इफ़ और इफ एल्स को भी डिफाइन कर दूँ कि दोनों में से एक वक्त में सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट आ। आप देख सकते हैं कि कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो रही है और यू आर पास का मैसेज, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई यू आर पास वाली, बल्कि कौन सी एग्जीक्यूट हुई है, यू आर फेल, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। मतलब दोनों एक ही वक्त में दोनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट स्किप होगी और एक एग्जीक्यूट होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं, और ना ही कभी ऐसा मुमकिन हुआ कि दोनों की दोनों स्किप हो जाएं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और ये वाला स्किप हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला जो है वो स्किप हो जाता है और नीचे एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे अब कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल वैल्यू 50 दे देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यू आर पास का जो है वो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब ऊपर वाली जो है ये वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन के बाद ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो रही है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स का। हम एक और यहाँ पे प्रोग्राम करके देखेंगे इफ़ और इफ़ एल्स के लिहाज से ही। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना, शुड बी मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने तो मैंने वेरिएबल का नाम मार्क्स ही रखा है। अगर आपने एज स्टोर करवानी तो वेरिएबल का नाम एज रख लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की हाइट स्टोर करवानी है, एरिया स्टोर करवाना, उस लिहाज से जो है वो मिलता जुलता नाम रखें, उससे अंडरस्टैंडिंग होती है, मीनिंगफुल जैसे कॉलम को चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रिमूव करता हूँ, एक और प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो है वो मैं कह लें कि इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक एक्स और एक वाई के नाम से, और मैं इन दोनों में जो है वो वैल्यू में थ्रो कीबोर्ड यूज़र से इनपुट करवाता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने सी इन कर दिया, सी इन के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एक्स में जो है वो वैल्यू इनपुट करवा लो। अब मैं टाइम सेविंग के लिए क्या करता हूँ, सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस किया, कर्सर रखा और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर दिया पेस्ट करने के लिए। मैं बैक स्पेस करके इसको थोड़ा सा इक्वल किया। इंटर द, यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह पे क्या कर दूंगा, सेकंड कर दूंगा कि सेकंड नंबर जो है वो आप क्या करवा दें, इनपुट करवा दें, और एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई कर देंगे। ठीक हो गया, दोनों वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। अब नीचे जो है वो मैंने कह लें कि एक और रिलेशनल ऑपरेटर आपको सिखाना है। दो हमने देख लिए हैं, एक ग्रेटर देन वाला और उसके साथ इक्वल था, सिंपल लगाना पड़ेगा। अब मैंने पहले बता चुका हूँ असाइनमेंट और इक्वल का साइन लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं एक्स और वाई का कंपैरिजन करना है, इफ़ एक्स इक्वल हो वाई के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सी आउट क्या करवा दे, बोथ नंबर्स आर इक्वल,
कि दोनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और एल्स में क्या करवा दे, सी आउट बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स में यहाँ पे यूज़र एक्स में 10 इनपुट करवाता है और वाई में भी 10 इनपुट करवा देता है, तो जाहिर सी बात है एक्स में भी 10 है और वाई में भी 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका रिजल्ट 1 आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली जो है स्टेटमेंट एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर सपोज यूज़र एक्स में जो वैल्यू है वो 100 दे देता है और वाई में जो है वो वैल्यू देता है, कह लें कि 1000 दे देता है, ठीक होगा। अब x में 100 है और y में क्या है 1000 है, दोनों में वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएगी और ये वाला एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको करके देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ से मैं कंपाइल कर देता हूँ। अब यहाँ पे जी वो क्या कह रहा है कि एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर आ गया, यहाँ से जी हमने इंसर्शन ऑपरेटर मिसिंग है जी, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब तक आप हर चीज़ नहीं लगाएंगे आपका कोड जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। कंपाइलेशन टाइम सक्सेसफुल है, तो अब हम यहाँ से रन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या, इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया जी 345, 345 फर्स्ट नंबर दिया, दूसरा नंबर मैंने दे दिया 678, 678 नंबर दे दिया। इंटर करते हैं तो हमें आउटपुट मिला है कि बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। जाहिर सी बात है 345 और 678 आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो ये दूसरा कह लें कि रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा है। पहले हमने ग्रेटर दैन इक्वल देखा और अब हमने इक्वल को भी देख लिया है। तो ये चीज़ आपने देख ली कि रिलेशनल ऑपरेटर में कि हम किस तरह इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रेटर दैन और लेस दैन ऑपरेटर्स को भी देख लेते हैं। मैं कंडीशन सिर्फ चेंज करूँगा, इफ़ एक्स जो है क्या हो, ग्रेटर हो वाई से, मतलब x जो है वो y से बड़ा हो, तो यहाँ पे आउटपुट मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ कि x इज ग्रेटर, और यहाँ पे आउटपुट करवा देते हैं कि y इज ग्रेटर। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब कंडीशन क्या होगी कि अगर x में फॉर एग्जांपल इनपुट करवा के मैं दिखाता हूँ कि अगर x में 10 है, y में 20 है, जाहिर सी बात है 10 जो है वो 20 से ग्रेटर नहीं हो सकता। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जिस तरफ इसकी दोनों नोक्स होती हैं वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरफ इसकी एक चूंच होती है, कह लें कि नोक होती है, वो लेस देन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है इसकी रिलेशनल्स ऑपरेटर में। तो अब इसको क्या करते, सेव किया हुआ है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद जो है अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद फर्स्ट नंबर डिमांड करा जी, मैंने इसको 34 दे दिया, फिर मैं इंटर करता हूँ, फिर इसको मैंने सेकंड 23 जो है वो वैल्यू दे दी। इंटर करते हैं तो आउटपुट आ रहा है x इज़ ग्रेटर। जाहिर सी बात है x में 34 है और y में जो मैंने वैल्यू दी है वो 23 है, तो 34 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 23। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, पहले वाली x इज़ ग्रेटर, और स्किप कौन सी हुई है, ये नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो चुकी है। अब हम लेस देन को देखते हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन, तो अब जाहिर सी बात है अगर इफ़ x छोटा होता है तो यहाँ से हम ग्रेटर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेस लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर x लेस नहीं है तो फिर कौन सा होगा, y लेस होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेस देन कहते हैं। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ ये नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करती है, छोटे को। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, रन करेंगे, सॉरी कंपाइल किया और फिर उसके बाद अब रन करते। नंबर डिमांड करा जी, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 20, इंटर किया, और दूसरा नंबर मैंने 89 दे दिया। इंटर किया तो x इज़ लेस, जाहिर सी बात है x में 20 है और y में मैंने जो है वो वैल्यू ग्रेटर दे दिया 89, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इज़ लेस, x जो है वो छोटा है। मतलब छोटे से मुराद का ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि जब x छोटा है इसका रिजल्ट 1 आया, जब 1 आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रही है, स्किप हो गई है। तो हमने इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल सबको देख लिया। अब एक और रिलेशन ऑपरेटर है नॉट इक्वल। इफ़ x जो है वो नॉट इक्वल, ये लीजिए ये नॉट इक्वल का साइन है, इफ़ x जो है वो y के बराबर ना हो, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नंबर्स आर डिफरेंट, कि दोनों बराबर नहीं है नंबर जो है, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स आर इक्वल।
नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। तो सेव करते हैं। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा कि x में सपोज कर लें 10 इंटर करवाता है यूज़र और y में 20 देता है, ठीक हो गया। अब x में क्या है 10 है और y में क्या 20 है, तो कंडीशन का इफ़ x नॉट इक्वल टू y, कि अगर x जो है वो y के बराबर नहीं होता, जाहिर सी बात है 10 20 के बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है इस स्टेटमेंट का। तो नंबर्स आर डिफरेंट, ये वाला आउटपुट हमें मिलेगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, सेव किया हुआ। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब मैं रन करता हूँ और नंबर वही देता हूँ जो मैंने बताया। मैंने x को जो है वो 10 दे दिया इंटर, और y को मैं 20 वैल्यू दे दी। इंटर करते हैं तो आउटपुट क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट, जाहिर सी बात है डिफरेंट ही आएगा क्योंकि 10 और 20 आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह रिलेशनल्स ऑपरेटर का भी इस्तेमाल देखा, फिर उसके बाद हमने इफ़ और इफ एल्स को देखा। लेटर ऑन लेक्चर इंशाल्लाह हम बाकी जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जैसे नेस्टेड इफ है, मल्टीपल इफ एल्स है, स्विच स्टेटमेंट है, उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए